देखा छोटे, कैसे डर कर भाग गया मुझसे ये यो मैं। डर कर भाग नहीं गया, तुम्हारे हाथ से निकल गया। तो निकल कर जाएगा कहाँ? हाँ? एक बड़े फोन आया है नोट पार्टी वाले का। हेलो मिस्टर भाड़ेकर। अरे ये क्या किया आपने मिस्टर एक्स? आपने मुझसे इतने सारे पैसे इसलिए लिए थे कि लाल पुदीना पार्टी के वोटरों को किसी भी हालत में पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दोगे। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, समझे? हाँ हाँ मिस्टर भाड़ेकर, समझ गया। अब आप भी एक बात समझ लीजिए, मिस्टर एक्स अपने वायदे का पक्का है। और मैंने आपको कहा था, जो वोटर्स आपको वोट नहीं देते हैं उनका आईडी मुझे मेल कर दीजिए, मैं अपने सिस्टम में अपडेट कर दूंगा और मेरे मस्किटोज उन्हें घर घर जाकर इन्फेक्ट कर देंगे। मैंने सभी के मेल आईडी जुटा के आपको मेल किया है। Your job will be done. और वैसे भी इलेक्शन तो 2 दिन बाद है ना। हाँ, लेकिन इस बार मेरा एक भी वोटर इन्फेक्ट मत कीजिएगा प्लीज। लेकिन लाल पुदीना पार्टी के सारे वोटर को इन्फेक्ट कर दीजिएगा। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। Don't worry at all, भाड़ेकर। ये नेता एक नंबर का झूठा है बड़े। क्या तकिया कलम बना के रखा है? उसके तकिया कलाम का हमें तकिया बना के सोना है। हमें तो पैसे कमाने से मतलब है ना। और वो मैं ले चुका हूँ, अब थोड़ा काम भी कर लें। बीना जी, ये आपके क्लेंजर में से ये खट्टी खट्टी सी बदबू क्यों आ रही है? आके खट्टी खट्टी सी बदबू आ रही है? हाँ। ओह वो इसलिए क्योंकि मैंने यूज कर करके क्लेंजर यूज नहीं किया, मैंने दही यूज की है। दही? आपने मेरे चेहरे पे दही लगाया? हाँ, सुनिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, बैठ बैठ के बैठिए। अरे आजकल लगा लगा के क्रीम्स वगैरह कोई नहीं लगाता, सब हर्बल प्रोडक्ट यूज करते हैं, दही, नींबू, यू नो नेचुरल। बीना जी, क्या मैं थोड़ा सा अंदर आ सकता हूँ? अरे थोड़ा सा क्यों, आके पूरे अंदर आ सकते हैं अग्रवाल साहब। कम। हाँ, बीना जी मैं कचरा फेंकने जा रहा था तो वो जो सड़ा हुआ दही था ना जिसको फफूंदी लग गई थी वो मिल नहीं रहा है, उसको भी फेंक दूं। कहाँ रखा आपने? फ्रिज में? मतलब कहाँ? बीना जी, आपने मेरे फेस पे सड़ा हुआ फफूंदी वाला दही लगाया? इन्होंने आपके चेहरे के ऊपर सड़ा हुआ दही लगाया? हाँ। अरे कितनी लकी है आप, ये सिर्फ खास कस्टमर्स के चेहरे पे ये वाला दही लगाती है, पता आपको? अरे कितनी सुंदर लग रही हैं आप अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। सच? बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं जी। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब। काश मेरे दांत भी मेरी बहू से ज्यादा शाइनिंग करते। ओ अग्रवाल साहब, आप किसी डेंटिस्ट को जानते हो जो कि... अरे डेंटिस्ट को मारिए गोली, आप अपने दांतों में एलईडी लाइट लगवाइए, मुंह खोलेंगे तो शाइनिंग लाइट बाहर आएगी। चतुर्वेदी जी, आप मुझे देखकर हंस रहे हैं? देखिए ना बीना जी, ये भी मुझे देखकर हंस रहे हैं। आपने मेरी शक्ल को क्या बना दिया? अरे बहन जी, आपकी शक्ल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस आदमी की अकल में खोट है, हर आदमी पे हंसता ही है। 1 घंटे पहले वाला चमाट भूल गए क्या? मिसेस पंचोली, चतुर्वेदी जी आप हो के ठीक तो हैं ना? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। अग्रवाल साहब, मुझे तो लगता है कि वो जो हसेरिया मच्छर है ना, उसने काट काट के इनको काट दिया। शायद आप ठीक कह रही है बीना जी, मैं 1-2 थप्पड़ और मार के जरा चेक करता हूँ। आराम से। चतुर्वेदी साहब, आप होश में तो हैं? बस कीजिए अग्रवाल साहब, कर करके क्या कर रहे हैं? मार मार के मार डालेंगे क्या बेचारी चतुर्वेदी जी को? हो ना हो इन पे ना उसी मच्छर का प्रकोप हुआ है।
आप एकदम करेक्ट बोल रही हैं। आप इनका ख्याल रखिए, मैं कुछ करता हूँ। अग्रवाल साहब, अभी आया भाई। अब देख छोटे, मैं एक दिन में कैसे लाखों लोगों को इन्फेक्ट करता हूं। और ह्यूमन जो बच के निकल गया। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। वैसे इस ह्यूमन को फ्रेंड्स कॉलोनी से जाने कैसा लगा? जब भी फ्रेंड्स कॉलोनी पे संकट आता है ये ह्यूमन वहां पे जरूर नजर आता है। चल के देखते हैं माजरा क्या है। दादी फूल ऑटो रिपेयर का ऑप्शन तो होगा, उसे क्लिक कीजिए। ओके, हाँ किया। आगे। अरे ओह माय गॉड यारो, अरे यारो ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है? तेरे अंदर किसी का फोन आया है क्या? दादी मेरा सिस्टम ऑटो आगे मोड पे है, मतलब पूरा फ्रेश हो गया था। अच्छा, यहाँ कद्दू और शिमला मिर्ची नहीं है, वरना अगर वो पूछते कि तुम्हारा इंटरनल सिस्टम क्रैश कैसे हुआ तो क्या जवाब देता तू? दादी तुमको बोल देता, आपने बता दिया, आप मेरी सबसे अच्छी प्यारी दादी, उन्हें हर जगह मेरी हरकत ये सबसे प्यारी है, तभी तो मैं आपसे प्यार करता हूँ दादी। ये क्या हो रहा है? ऑटो रिपेयर कंप्लीटेड, इट्स डन। दादी कूल, यारो ठीक हो गया, रिपेयर हो गया। यारो तू तो रिपेयर हो गया, लेकिन उनका क्या जो मच्छरों से इन्फेक्टेड है? वो तो समझ में नहीं आ रहा। यारों ने जितना भी अटैक किया मच्छरों पर असर नहीं हुआ। यारो मैंने तुझे कहा था ना कि 2-3 मच्छर तू किडनैप करके ले आ। दादी कूल, यारो खुद मरते मरते बचा। अब क्या होगा? अरे हाँ यारो, याद आया, तूने कहा ना कि सोसाइटी में तुम पर अटैक करने के चक्कर में कुछ मच्छर जमीन पर गिरे थे, शायद वहीं तुझे एक आध मच्छर मिल जाए। वाह दादी कूल, क्या आइडिया दिया है। मैं जाता हूँ और 1-2 मच्छरों की डेड बॉडी को ढूंढता हूँ। बाय दादी कूल। अगर एक भी मच्छर मिल गया ना तो हो सकता है कोई रास्ता निकला है। इतना क्यों हंस रहा है बड़े? दौरे पड़ गए हैं क्या? तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती बड़े, कि बिना वजह लाफिंग बुद्धा बन जाते हो। ह्यूमन के बारे में पता करने आए हो तो ह्यूमन के बारे में पता करो। जो हुक्म मेरे छोटे आका। अरे चतुर्वेदी की कुटाई करके ना मन में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है यार। ऐसा लग रहा है जैसे 4 लड़कियों ने एक साथ प्रपोज मारा है। गधे कहीं के। क्या हुआ? देखो कितना हंस रहे हैं बेचारे। अवश्य ही हसेरिया मच्छरों ने काट खाया है। मेरा प्रेम। इस तरह तड़पकर उनके पास पहुंचने से रोगी भावात्मक रूप से बेचैन हो जाएगा। रोग के बढ़ने की संभावनाएं और अधिक है। तो फिर क्या करें? मेरे बाबा श्री श्यामदेव ने हसेरिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक आसन की खोज की है। क्या? थप्पड़ आसन। थप्पड़ आसन? हाँ दीदी। डॉली। डॉली जी। हाँ। कलेजे पर पत्थर रखकर
बिना रुके रोगी को दनादना थप्पड़ मारने से हसेरिया का प्रभाव मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। तो मैं वहां पहुंचकर इस आसन को आजमा कर देखती हूँ। प्रेम, प्रेम। टोनी, लटिया गई है क्या तू? तुम लोग ठीक हो गए? मच्छर का असर खत्म? लेकिन मच्छरों ने हमें काटा ही कब था? नहीं काटा था? कोई बात नहीं, अब काटेगा भी नहीं। बेटा, ये डॉली का एडवांस ट्रीटमेंट था, और फिर भी अगर मच्छर काट ले तो डॉली से थप्पड़ आसन का एक और सेशन करवा लेना। वैसे तुम लोग एकदम ठीक हो। यार, एक तो ये राजू ने हमारी बैंड बजा के रखी है, और ऊपर से डॉली ने 3-4 और लगा दिया मुझे। राजू के बच्चे को घर से बाहर निकालने के लिए बस एक ही आइडिया है। क्या क्या? यारो। अब यारो ही आइडिया दे सकता है। यही चतुर्वेदी अंकल पर मच्छरों ने धावा बोला था। कंट्रोल बड़े कंट्रोल। तुमने वो कहावत सुनी नहीं, दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। राजू दोस्त, अभिवादन है। अभिवादन। अभिवादन तो ठीक है भाई, लेकिन तरीका गलत है। ये योग गुरु है, इसलिए इनका अभिवादन योगात्मक होना चाहिए। ये तो यारों को नहीं पता कि क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा देता हूं आपको। आप अपना हाथ उठाइए। यारों, हाथ नहीं उठाता, दादी कूल ने मना किया है। आप समझे नहीं। देखिए, बिना हाथ उठाए योगात्मक अभिवादन संभव नहीं है, तो आपको हाथ उठाना पड़ेगा, और योग में हाथ उठाना चलता है। ओके। चतुर्वेदी जी, गोली। चतुर्वेदी जी, गोली। देखिए, गोली खानी पड़ेगी आपको। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे एक मिनट, खाइए 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 इसको, खा लीजिए। अग्रवाल साहब, ये लाला की कौन सी गोली लेकर आए हैं आप? मतलब हसेरिया बीमारी का इलाज मिल गया क्या? अरे नहीं बीना जी, जो हमारा फैमिली डॉक्टर ना, डॉक्टर सेहत वाला, उन्होंने ये गोली दी इनके लिए। अरे लेकिन हो के कुछ हो तो नहीं रहा है उस गोली से। ये तो हंस के और हंस रहे हैं, इनकी हंसी तो बंद ही नहीं हो रही। बीना जी, हंसी बंद होनी भी नहीं चाहिए, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हंसी बंद होगी ना तो हसीरिया का अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में रंग पीला पड़ जाएगा, उसके बाद नर्वस ब्रेकडाउन। देखिए, इस गोली से सिर्फ इतना होगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। मतलब ना तो हंसी बंद होगी और ना ही नर्वस ब्रेकडाउन होगा। समझे आप? इसका मतलब ये ऐसे ही हंस के हंसते रहेंगे, लाइक नॉन स्टॉप। बिल्कुल। अब ये सोचो, अगर ये हंस रहे हैं तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। हंस के सोचो। ये लड़का बहुत सीधा और भोला भाला है बड़े। इसे उल्लू बनाकर योमेन के बारे में जानकारी उगलवा सकते हो। अगला स्टेप क्या है राजू दोस्त? मित्र, आज क्या फिर मेरे गाल पे मच्छर बैठा था? आज तो आपने खुद ने कहा था कि हाथ उठाओ, तो हाथ उठा दिया। मित्र, कितने भोले हैं आप। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। देखिए, आपका दाहिना हाथ ऐसे हवा में ऊपर जाएगा, फिर बायां हाथ उठकर संगम करेगा, तत्पश्चात ये दोनों धरतीमुखी होकर नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप नतमस्तक होकर शीश दबाएंगे। इसे कहते हैं संपूर्ण अभिवादन। ओके, एकदम ठीक। यारों को माफ कर देना, यारों से गलती हो गई। क्षमा तो हम आपको कर देंगे मित्र, परंतु हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो आपको हमें यो पुरुष मतलब योमैन के बारे में बताना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं योमैन को? बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, क्या पूरी दुनिया जानती है। योमैन बहुत कमाल का है। नहीं मित्र, आप समझे नहीं। वैसे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे, मतलब पर्सनली, निजी तौर पे जानते हैं आप।
लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या काम है ह्यूमन से? वो मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, एडमायरर, तो मिलना चाहता हूँ बस। यारो भी बहुत बड़ा वाला फैन है ह्यूमन का। जब यारो मिलेगा ह्यूमन से तो आपको भी मिलवा देगा, निश्चिंत रहिए। निश्चिंत? मित्र, सीख रहे हैं आप हमसे अतिशीघ्र। यारो कुछ भी ऐसे सीख जाता है। आज्ञा दीजिए। मच्छर में स्पार्किंग। मच्छर तो इलेक्ट्रिकल नहीं होता, फिर इसमें स्पार्किंग क्यों हो रही है? पापा से पूछना होगा। मम्मी जी, मैंने आपको 100 बार समझाया कि जब आप मेरे लैब में आते हो तो प्लीज मोबाइल को ऑफ कर दिया करो या कम से कम साइलेंट पे रखा करो, पर आप समझती नहीं है नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे कद्दू, तो अपने मच्छर पे ध्यान देना, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अरे देख लो ओह माय गॉड, ये तुझे मिला कहां पर? मुझे ये पापा। अरे यारो बेटा, मच्छर ने जब चतुर्वेदी को काटा होगा ना, तो चतुर्वेदी ने उसे एक तमाचा लगाया होगा और अपना हाथ यूं यूं किया होगा ना उसे भगाने के लिए, उसी में मच्छर की ठो हो गई होगी। मम्मी जी, प्रॉब्लम ये है कि ये मच्छर है ही नहीं। ये मच्छर नहीं है तो क्या है? साफ साफ बताना। ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या फिर यूं कहिए कि छोटा सा एक नैनो रोबो है, चलता फिरता नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ओह माय डैड, पापा अब पता चला। यारो ने जब उस मच्छर को हाथ में लिया था तो वो स्पार्किंग कर रहा था। अरे 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 बेटा, उसका सर्किट उड़ गया होगा, इसलिए शायद स्पार्क हुआ होगा। अरे कद्दू, वो जो भी है, इसको खत्म करने के लिए कोई तो दवा होगी। अरे मम्मी जी, आप कितनी भोली हैं। अरे ये कोई जीता जागता जंतु थोड़ी है जो दवा से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको तो किसी और तरीके से ही खत्म करना होगा। अगर हम लोग हवा में एक बड़ा हाई वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड तैयार करें जिसका रेडियस कोई 100 मीटर का हो और फिर सब मच्छरों को घेर कर उस फील्ड में लेकर आए, तब शायद सारे के सारे मच्छर एक साथ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। यो मैन ऐसा कर सकता है ना दादी को? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। कैसा रिस्क पापा? अब बेटा देखो, अब आई डोंट नो कि ये ह्यूमन हवा में कैसे उड़ता है, कैसे अपना काम करता है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा है तो शायद इस बड़े हैवी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते ही ये खत्म हो सकता है, इसका सर्किट उड़ सकता है। और अगर ह्यूमन के अंदर वाकई कुछ नेचुरल पावर्स हैं तो इस फील्ड में आने के बाद शायद उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऊपर से हवा से जोर से धाड़ से नीचे गिरेगा और ये बहुत रिस्की है, मैं अपने यारों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.